3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। तो हम जानते हैं 3 अंकों की संख्याओं की जो शुरुआत होती है वो यहाँ 100 से होती है और सबसे लास्ट में आता है 999। लेकिन यहाँ पे हमें 3 अंकों की संख्या जो लिखना है वो 3 से विभाज्य हो, तो 100 तो 3 से विभाज्य है नहीं, और इसके बाद आएगा 101, वो भी 3 से विभाज्य नहीं है ना। तो 102 जो है वो 3 से विभाज्य है, यानी 3 से विभाज्य होने वाली जो पहली संख्या है वो 102 है, और अगली संख्या हो जाएगी 3 जोड़ने पर 105, और इसके बाद 108, और ऐसे डॉट डॉट सबसे लास्ट में ये आएगा। ये तो पता है कि सबसे लास्ट में यही रहेगा क्योंकि ये संख्या 3 से विभाज्य है ना। तो अब यहाँ पे पूछा गया है जो 3 अंकों की संख्याएं 3 से विभाज्य हैं वो कितनी हैं, यानी इनकी संख्या कितनी है ना। तो ऐसे अगर काउंट करने लगे 1 2 3 तो बहुत समय लग जाएगा, कितनी संख्या लिखेंगे, है ना। कि ये जो सीरीज बन रहा है ये एक समांतर श्रेणी है, एपी है, और जब कोई इस तरह से सीरीज एपी में होती है तो उसके लिए फार्मूला होता है Tn का, यानी nवां पद निकालने का फार्मूला a + n-1 और इंटू में d, जहाँ पे a क्या होता है प्रथम पद, यानी इस सीरीज़ का जो प्रथम पद है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रथम पद a, ये है 102, और d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है जो इन सभी टर्म में है। जैसे इसमें इससे इसका डिफरेंस 3 है, यहाँ भी डिफरेंस कितना है 3 है, ऐसे आगे भी लिखेंगे उसमें भी अंतर वही रहेगा, तो वो d होता है, इसको यहाँ पे 3 कहा गया। और n नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म हैं वो बताना है, वो यहाँ पे पता ही नहीं है। और जो Tn है इसको हम मान सकते हैं कि ये जो पद है ये nवां पद है ना, उसी को हम यहाँ लिख सकते हैं Tn = 999। और अब ये सब मान उठा के इस फार्मूले में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से Tn की जगह पे आ जाएगा 999 बराबर a है, a का मान है 102 प्लस n-1, n यानी नंबर ऑफ टर्म है वो नहीं पता है, यही निकालना है हमको, और इंटू में d यहाँ पे 3 है। और अब यहाँ से 999 इस 102 को उधर भेज देते हैं, माइनस हो जाएगा 102 और बराबर में है 3 और n-1। अब ये घटाएंगे यहाँ से तो 9 में से 2 गया 7, और ये रहा 9, और उसके बाद 9 में से 1 गया 8, और इसके बाद ये जो 3 यहाँ पे है गुणा में, इसको भाग में भेज देते हैं, यानी 3 बटे में आया n-1। अब 3 से इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3 दूना 6, 2 बचा 29 हुआ, 3 9 27, 2 बचा 3 9 27, और बराबर है n-1। अब इस -1 को उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 299 प्लस का 1 = n, और ये बनेगा 300। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि 3 अंकों वाली जो संख्याएं हैं वो कितनी हैं, 300 हैं, जो कि 3 से विभाज्य होंगी।